रेहान भाई, ओ रेहान भाई, 2 मिनट बस, 2 मिनट, 2 मिनट बस, 2 मिनट, 2 मिनट रेहान भाई, ओ रेहान भाई, सिर्फ 2 मिनट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं नाला पार बिलाल होटल के पास, अबू हनीफा मस्जिद के पास का ये जो एरिया है। मैं आज फिर से एक वारदात हुई है जहां पर एक बिल्डिंग को तोड़ा गया नगर पालिका के जरिए। दो भाइयों की आपसी लड़ाई में आज एक घर का नुकसान हो गया, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये नगर पालिका के जरिए आज तोड़ा गया है। अब उनसे बातचीत करने के मुताबिक कि उनका भाई का कहना ऐसा है कि ये जो बिल्डिंग है वो धोखादायक है, और छोटे वाले भाई का कहना ऐसा है कि नहीं, वो धोखादायक नहीं है, मैंने ऑडिट कराया है, ये रिपेयरेबल है, हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। अब ये डिस्प्यूट क्या है वो हमको नहीं पता। अभी ये उनका आपसी जो फैमिली मैटर है कि भाई जगह को लेकर, जायदाद को लेकर कौन सा हिस्सा किसके उसमें जाएगा, मैटर वो है, या कि मैटर ये है कि बिल्डिंग धोखादायक है या कुछ और। तो चलिए उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। इसके अलावा बात करते हैं उनके बड़े भाई से भी, जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए देखते हैं कि वो बात करते हैं या नहीं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है सलमान अहमद मोहम्मद नोमान अंसारी। सर मैं यहीं पे रहता था, और अभी 4-5 महीने से पावर पानी बंद हो गया है, तो मैं भाड़े पे शिफ्ट हो गया हूँ, फजूपुरा में रहता हूँ। ये जगह बोलते हैं हाउस नंबर 1155 न्यू टावर कंपाउंड, बिला होटल सामने, नाला पार भिवंडी, नारपोली 2। क्या मसला है और क्या प्रॉब्लम है जो आज आपने यहाँ पर मीडिया को बुलाया है, क्या रीजन? यहाँ पे मसला है कि हमारा मेरे भाई का डिस्प्यूट चल रहा है। उसने बंटवारे के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया कि तू मेरी बात मान जा, वरना मैं बिल्डिंग को तोड़वा दूंगा, फोड़वा दूंगा, ये करूंगा। मैं बोला मैं सुलह और न्याय से मैं बंटवारा करूंगा, मैं दबाव बंटवारा नहीं करूंगा। नोमान भाई के ऑफिस में बंटवारा हुई थी। हाँ, ये बिल्डिंग का। हम लोग 2 भाई हैं। किसका है? हम लोग की है, हम लोग 2 भाई हैं। मैं बोला कि जितना तू लेगा रकबा उतना रकबा मेरा आएगा। नोमान भाई के ऑफिस में बोला उसने मैं बिल्डिंग तोड़वा दूंगा। बोला तोड़वा दो तू बिल्डिंग। फिर उसने क्या किया, मेरे को जो है धमकी के लिए वो डलवाया नोटिस ऑडिट के लिए, बिल्डिंग धोखादायक है। फिर मैं इंजीनियर लगाया मसीउद्दीन अंसारी को, उनको पूरा कॉलम कटिंग हुई, स्लैब कटिंग हुई, टेस्ट हुआ, लैब में गया। फिर हम लोग C2B की रिपेयरिंग के लिए मतलब मेरी फाइल जमा हुई, परवानगी हम लोग नहीं दे रहे थे। वो लोग कौन? प्रभाग आयुक्त सुनील भोईर साहब। मैं यहाँ से प्रेशर डलवाया, तो फिर अपने को परवानगी दिए। परवानगी किसने दिया कि आप रिपेयर कराओ। कौन दिया परवानगी? ये प्रभाग 4। हाँ, परवानगी दे दी। हाँ, कि आप अपनी बिल्डिंग को रिपेयर कर लो। हाँ, नहीं है नहीं, हाँ ऐसा बोले। तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जब मेरा काम चालू हुआ तो फिर मेरा भाई आके काम रुकाता था। हम लोग पुलिस स्टेशन भी गए, वहाँ पर मेरा भाई बोला पुलिस के साहब की जो है मैं सुनील भोईर को 3 लाख रुपया दिया हूँ बिल्डिंग तोड़ने के लिए, तो वो कैसे परवानगी दे दिया, मैं उसकी नौकरी खा जाऊंगा। तो फिर तो उन्होंने पेपर के बेस, हाँ उन्होंने परवानगी पेपर के बेस पे दिया, लेकिन मेरा भाई को बोलना ऐसा था मैं उसको 3 लाख रुपया दिया हूँ सुनील भोईर को बिल्डिंग तोड़ने के लिए। अच्छा, तो मैं बोला ठीक है, तेरा क्या उनका मैटर हुआ, तू समझ बुझ, मुझसे नहीं है। लेकिन हमसे कैसे होगी कि उन्होंने बोला है? क्योंकि आपने सुना है, किसी और ने सुना है, इसका कोई प्रूफ है? इसका प्रूफ मेरे पास नहीं है। बस इसका प्रूफ यही कि मैं जितने लोगों से फोन करवाया भोईर साहब के पास, भोईर साहब ने कहा कि भाई उसका भाई मेरे खिलाफ इतना पेपर जमा कर दिया कि मेरी नौकरी जाने वाली बात आ गई है। ये कौन बोला? सुनील भोईर बोला है, सुनील भोईर बोला है। और यहाँ भी बोलता है कि तू बिल्डिंग नहीं तोड़ेगा तो मेरा पैसा वापस कर, या फिर बिल्डिंग तोड़। तो इसके लिए सुनील भोईर ने ऐसा कदम उठाया है। अब परवानगी लेने के लिए मुझसे 1.5 लाख खुद मांग रहे थे सुनील भोईर साहब, मैं पैसा नहीं दिया, तो बोले तेरा काम बढ़ेगा। फिर जब उन्होंने आपको ऑलरेडी रिपेयरिंग का दे दिया था जी, तो ये तोड़ा कब गया आप? ये आज परवानगी एक्चुअली कैसे 6 महीने का रहती है, मुझे नहीं पता था। मैं इस मैटर में नया था। वो परवानगी कैसे 3 महीने की थी, तो काम मेरा मुकम्मल नहीं हो पाया। तो 23 तारीख को जो है यहाँ पे लगा दे नोटिस कि जो है ये आपकी परवानगी की मुद्दत खत्म हो गई, आप काम नहीं कर सकते। फिर मैं इंजीनियर को बोला, इंजीनियर मेरे को फाइल बना के दिए, जो काम हुआ था उसका मतलब कि पूरा पिक्चर बना के वहाँ जमा कर दिया कि तुम जाके फॉलो लो, तुमको फिर से परवानगी मिलेगी, अपना काम तुम मुकम्मल कर लो और मैं स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन वो हमको, मैं डेली जाता था वो फॉलो लेने के लिए, मेरा क्या हुआ, पर हमको जो है ये लोग परवानगी नहीं दिए। और आज यकायक सुबह आकर के मेरे घर में तोड़फोड़ कर दिए। और ये जो तोड़फोड़ आज हुई, इसकी नोटिस आपको दी गई थी कि फला तारीख को हम आएंगे तोड़ने के लिए? नहीं, इसकी कोई नोटिस नहीं, मुझको कोई नोटिस नहीं दी है, ना मेरे कोई सिग्नेचर, ना मेरे कोई रिसीविंग है। जो होता है मेरे भाई से मैनेज करते हैं। ये बिना नोटिस के? ये हाँ, बिना नोटिस के मुझे कोई नोटिस नहीं मिली है। ओके, तो आप ये भी कह रहे थे कि ये मामला कोर्ट के अंदर है? हाँ, मैंने इसके खिलाफ जो है मतलब एक सिविल सूट दाखिल किया है
जो कि 20 तारीख को सुनवाई होने वाली थी, कि 20 तारीख को जो फैसला आएगा जज साहब का, 20 अगस्त। हाँ ये 20 तारीख को, आज 14 है ना, ये 20 को सुनवाई थी, उसके बाद जो फैसला देंगे जज साहब हम उसका पालन करेंगे। लेकिन उससे पहले पहले सुनील भोई साहब काम बढ़ा दिए मेरा। नहीं तो अगर कोर्ट में है मामला तो ये तोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तोड़ना नहीं चाहिए। मैं भी यही क्योंकि एक सुनता तरीके था। का स्टे होता है वो। मैं भी यही सुनता था कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा तब तक प्रॉपर्टी कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आज देखो यहाँ पे सब आप लोग के पूरा सामने है, सब तोड़ दिए। यहाँ तक कि मेरा सामान भी गायब है। सामान मेरा कौन लेकर देखिए, सामान कौन सा? ये दुकान का शटर और ये ऊपर खोली के जो विंडो थी स्लाइडिंग सब गायब है। एक भी यहाँ पर मौजूद? ये मौजूद नहीं है। आप लेकर गए या कोई नहीं, मैं नहीं लेकर गया। मैं एक मेरे दोस्त के यहाँ मामा का इंतकाल हो गया था, मैं उसकी मिट्टी में था। हाँ। मुझे मेरा जनरल मैनेजर आमिर अंसारी ने फोन किया, इसे तो हो रहा है। मैं बोला ठीक है, मैं अभी मिट्टी डाल के आ रहा हूँ। तो आया, देखा यहाँ से मेरा पूरा मलबा गायब है, जो कि वो मेरा सामान था। मेरा भाई अपना सामान, अपना शटर, अपना दरवाजा सब जो है पहले ही 8 मार्च को सब बेच दिया है। अब अभी जो यहाँ पे मलबा था वो सब जो लोखा का सामान वो सब मेरा था। यहाँ पे एक भी सामान नहीं है। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम है अबू रेहान उर्फ लड्डन अंसारी। हाँ, सगे भाई हैं आपके? सगा भाई है। बड़े हैं या छोटे? बड़ा है। तो क्यों, आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया? आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं मुझे रिपेयरिंग करना है, और वो बोल रहे हैं नहीं मुझे तोड़ना है। वजह क्या है इसकी? इसमें एक अनस बिल्डर करके हमारा रिश्तेदार है, वही उसको उकसा रहा है, इसको बिल्डिंग को गिरा, इसके यहाँ पे फिर से न्यू फाउंडर करके 7 माला टावर बनाएंगे। उस पर मैं एग्री नहीं हूँ, ना मेरी बहन लोग एग्री है। ये जगह का मालिक कौन कौन है? इसमें जो है मैं हूँ, मेरी 4 बहन भी है और मेरा भाई भी है। तो टोटल 6 लोग इसकी हाँ। मिल्कियत में है। हाँ। तो बाकी लोग की इजाजत है कि इसको तोड़ो? नहीं, किसी की इजाजत नहीं है, हर किसी की इजाजत नहीं है। मेरी बहन लोग बोले कतई नहीं, हमको ना डोले पर देना है ना बेचना है। बस ये जो अनस बिल्डर है वही उसको उकसा रहा है, वही अभी घर से 2 दिन पहले आया है, पूरा मामला खराब किया है अपने डेवलपमेंट में लेने के लिए। अभी आप क्या चाहते हो? अब मुझको न्याय मिलना चाहिए, मुझको मेरी बिल्डिंग बचाना है, मुझको परवानगी मिल जाए, मैं अपना हिस्सा जो है वो रिपेयर कर लूँ, तो अपना हिस्सा जो मन तो करे। अगर आपको आपका हिस्सा मिल जाता तो उसके बाद अगर वो तोड़ेंगे बनाएंगे कुछ भी तो आपको मंजूर है? हाँ, तो जो कायदे अनुसार होगा वो कर ले। हाँ, क्या कहेंगे कि महानगर मान कार्रवाई किया है जी। कार्रवाई करें, इस तरह का आप क्या कहेंगे? हाँ, मैंने सुना कि सुनील भोई साहब इससे पहले भी कई बार 1-2 बार तो सस्पेंड हो चुके हैं, फिर उनको दोबारा रखा गया है। उनकी ये सब हरकतें रहती है। मेरा भाई एकदम खुल्ला लोगों से बोला है, मैं सुनील भोई को 3 लाख रुपया दिया बिल्डिंग तोड़ने के लिए, और तुमको परवानगी कैसे दे दिया है? इस वजह से जो है वो उसके ऊपर पेपर वर्क किया है, जिसके दबाव की वजह से उसने आज ऐसा कदम उठाया है। और परवानगी देने के लिए मुझसे 1.5 लाख रुपया खुद मांग रहे थे सुनील भोई साहब। क्या कहेंगे? आप क्या चाहते हैं कि मैं- अगर क्योंकि उनके ऊपर आयुक्त साहब है, कमिश्नर साहब है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कायदे अनुसार जो भी मेरा पेपर है, पेपर देखने पर जो अगर वो रिपेयर के लायक है मुझको परमिशन दिया जाए, मैं रिपेयर करूँगा। उस पर मेरी बहन लोग भी सहमति है। नहीं, जैसे कि अभी आप जो बोल रहे हैं कि सुनील भोई साहब ने यहाँ पर एक्शन ले लिया, तो सुनील भोई साहब ने यहाँ पर एक्शन लिया है तो क्या ये चीज़ नगर पालिका की जानकारी में है? आपको इसके बारे में पता है? नहीं, इसके बारे में मुझको पता नहीं है। इसके बारे में पता हाँ, नहीं? नहीं तो नगर पालिका के आयुक्त को क्या कहेंगे कि वो इन पर एक्शन ले कि ना ले? नहीं, बिल्कुल एक्शन लेना। नगर पालिका जो मेन आयुक्त है इनके ऊपर एक्शन ले, तुरंत इनको सस्पेंड किया जाए परभक्षार से। अभी ये जिनकी हमने बातें सुनी है, अभी इनके भाई जो है वहाँ पर खड़े हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। रेहान भाई, ओ रेहान भाई, 2 मिनट बस, 2 मिनट, 2 मिनट बस, 2 मिनट, 2 मिनट रेहान भाई, ओ रेहान भाई, सिर्फ 2 मिनट। देख लीजिए आपकी वो बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम कोशिश ये कर रहे थे कि जैसे ये कैमरे के सामने अगर अपनी बात बताने को और अपनी बात रखने की कोशिश की है इन्होंने कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो हम चाहते थे कि वो भी सामने ही है ताकि उनसे भी बात हो जाए और क्या है मामला वो क्लियर हो जाए, मगर वो ऑन कैमरा आने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना ये है कि ये जो जगह तोड़ी गई है नगर पालिका के ज़रिए, इसका क्या होता है। अभी जिनसे हमने वाइट लिया, जिनका हमने बयान लिया, उनका कहना है कि ये रिपेयरेबल पेपर उनको जिस भी इंजीनियर के जरिए उन्होंने ऑडिट कराया वो रिपेयरेबल है। C2B कैटेगरी में उनको पेपर बना कर दिया गया, उन्होंने उसको वहाँ पर सबमिट किया और परमिशन उनको मिली कि आप रिपेयर कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है कि अक्सर ये उनके कहने के मुताबिक कि 6 महीने की ड्यूरेशन होती है कि आप 6 महीने के अंदर उसको रिपेयर कीजिए, लेकिन उस पर 6 महीना ना होते हुए 3 महीना था। उन्होंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, हालांकि उनको ध्यान देना चाहिए। अब 3 महीना उनका गुजर गया और उसके बाद नगर पालिका ने आके उसको तोड़ दिया। अभी सवाल यहाँ पर ये उठता है कि नगर पालिका के आयुक्त साहब को ये सारी चीज़ें क्यों नहीं पता? जब पेपर रिपेयरेबल है और चीज़ें रिपेयर हो सकती है तो आप तोड़ कैसे सकते हैं? दूसरी चीज़ को मैटर जो है अगर वो कोर्ट के अंदर है तो भी नगर पालिका एक्शन कैसे ले सकती है, ये भी सवाल उठता है कि जब तक कोर्ट कोई फैसला ना करे कि भाई वो रिपेयरेबल है या धोखादायक है। अगर कोर्ट फैसला कर देती है कि हाँ भाई वो धोखादायक है, आप उसको तोड़ो, तो आप तोड़ दो।
कोर्ट अगर बोलता है कि नहीं भाई वो रिपेयरेबल है तो आप उसको रिपेयर करने दीजिए। अब देखना ये है मामला कि इनके कहने के मुताबिक कि भाई वो पेपर आप नगर पालिका के आयुक्त साहब खुद वो पेपर को चेक करें, उसकी डिटेल्स देखें, यहाँ पर आकर बिल्डिंग का जो ऑडिट है वो अपने इंजीनियर के जरिए करवाएं। जो भी चीज़ें मिलती है अगर उनको मिलता है कि नहीं वाकई में धोखादायक है तो तोड़े, अगर उनको मिलता है कि नहीं भाई धोखादायक नहीं है तो फिर इनका जो नुकसान हुआ है वो उनको कौन भर के देगा, ये सवाल है। नगर पालिका के भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है, किसने परमिशन दी है और आखिर ये तोड़ा गया तो किस बेस पर। सर क्या कहना चाहेंगे ये जो अभी वो बोल रहे हैं? जी हम लोग कर्मचारी है, हमको बोलने का इजाज़त नहीं है। आप ऑफिस में जाके वही सबको मिल सकते हैं। सही है, मतलब आप लोग कुछ भी नहीं, आप लोग किनके कहने पर यहाँ पर आए थे अभी वो बता दीजिए। टाइप तो बोरी साहब के कहने पे। बोर्ड साहब के कहने पे आप लोग यहाँ पर आए। ओके, थैंक यू। अभी ये कर्मचारी लोग हैं, ये काम करने वाले लोग हैं, इनको जो ऑर्डर दिया जाता है ऊपर से वो आकर अपना काम करते हैं। अभी उनका कहना ऐसा है कि भाई आप नगर पालिका के ऑफिस में जाकर जो बोर्ड साहब है आप उनसे मिलिए। हम कोशिश करते हैं, चलिए उनसे भी मिलने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है मामला। उनके कहने के मुताबिक ये मामला अभी कोर्ट में है और 20 तारीख को सुनवाई होनी थी, लेकिन उसके पहले ही ये मामला हो गया। तो अगर कोर्ट में ये मामला है तो तोड़ा नहीं जाना चाहिए। बाकी फैसला कोर्ट खुद करेगी जब वो सुनवाई होगी कि इसको तोड़ा जाना चाहिए या नहीं। उसके बाद जिनका भी ये डिस्प्यूट है, जो उनके बड़े भाई ने ये सारा काम किया है, वीडियो में हमारा नंबर दिया गया है। अगर उनके बड़े भाई को भी अपनी बात रखनी है या जो सह आयुक्त हैं, जो सह आयुक्त है भोई साहब, जिनके जरिए ये बिल्डिंग तोड़ी गई, जिन्होंने अपनी टीम को भेजकर ये बिल्डिंग को तोड़ा, अगर उनको भी ये वीडियो देखने के बाद उनको भी कुछ कहना है तो वीडियो में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी बात भी सबके सामने रख सकते हैं। अभी इसी बिल्डिंग में चलिए आपको ऊपर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि जो तोड़ फोड़ हुई है यहाँ पर था लोखंड का सामान, कारपोरेशन लोग ये लेके कौन लेके गया? दरवाजा तीन। यहाँ पर हाँ ये भी है और यहाँ भी दरवाजा था। 3 दरवाजा था यहाँ पर, दरवाजा 3 लेके चले गए पूरा। लेके गए हैं। कौन लेकर गया? वो रेहान सेठ का आदमी लेके गया। अच्छा वो हाँ, लेकर गए। हम अच्छा। लोग बोले थोड़ा वीडियो बनाएंगे, हाँ। हम लोग को मारने का धमकी देता, हम लोग ऊपर रहते हैं। अच्छा हाँ हाँ जान से मारने का धमकी, चलो परिवार आ रहा है सबसे पूछा जाए, अगर गलत बोलता हूँ। अच्छा वो तो रात में अभी बोल रहा था कि रात में टूटेगा। कौन बोल रहा था ये बात? रेहान सेठ रेहान सेठ? खाली कर दो, खाली कर दो। वाले हैं हम लोग, परिवार वाले हैं 2-3 जने। अच्छा यहीं पे रहते हो आप लोग? हाँ हाँ यहीं पे रहते हैं हम लोग को। थोड़ी में वैसे सामान पड़ा है और वैसे ये भी दरवाजा तोड़ा है, ये भी तोड़ा है। ये दरवाजा तोड़ दिया पूरा। ये पूरा? अच्छा यहाँ पूरा पूरी पत्थर था, पूरा दरवाजा लगा था यहाँ पर? पूरा पैक था। ओके, क्या तकलीफ हुई आप लोगों को? तकलीफ यही हुई है कि एक बैग आ करके खाली करा दिए, बोला अगर खाली नहीं करोगे तो बुलडोजर चला देंगे और मरोगे हराओगे, तुम लोग समझो। हम उसका रिक्स नहीं लिए तो हम बोले कि अगर कोई भी खाली कराते हैं तो उसको पहले से इत्तला करते पहले से इत्तला करते हैं, नोटिस देते हैं बराबर। हैं। हम लोग को नहीं बोले, अचानक आ करके बोला खाली करो, तो एक लोग को बोले तो बोला नहीं तुम लोग खाली कर दो ना, हम चलाएंगे। हम बोला कौन आता है, कौन पढ़ा लिखा है, हमको भी आगे करो, हम लोग जाहिल हैं, हम भी देखते हैं। अगर मेरा गलती है तो बोलो, ना तो और क्या बोले, उतना ध्यान नहीं हमको, लेकिन बहुत मेरे से बात हुआ, बोला नहीं खाली कर दो, नहीं तो हम आप लोगों का ये घर है, आप लोग भाड़े से रहते हैं यहाँ पर? भाड़े से रहते हैं। हाँ भाड़े से। कितना टाइम हो गया आप लोग को यहाँ पर रहते हुए? तो यहाँ से रहने से 8-9 साल हो रहा है। हाँ 8-9 साल, कभी भी कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन ये एकदम हमेशा आकर के परेशान करते थे। क्या बोलते थे मतलब? खाली कर दो, नहीं तो रात में चोर घुसा देंगे। आप भाड़ा किसको देते हैं? आप भाड़ा उनके रेहान भाई जो है उनको देते हैं या जो सलमान है? सलमान सेठ को देते थे भाड़ा। अच्छा, सलमान सेठ को भाड़ा देते हैं और रेहान सेठ आपको ये बोल रहे हैं कि खाली कर दो? खाली कर दो, खाली कर दो, हमेशा आके धमकी देते थे, हमेशा। सलमान भाई कहाँ है? आइए, इससे ये जानना चाहते हैं कि जो भाड़े करिए जो लोग हैं वो किसके हिस्से में, आपके हिस्से में कि उनके हिस्से में? ये मेरे हिस्से में, इधर का पश्चिम का हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, उधर पूरा का हिस्सा वो उसका हिस्सा है। हाँ ये सब जो है अब मेरे भड़ोत हैं, मैं बोला आप लोग इसमें रहो। तो फिर वो इनको आकर कैसे बोल सकते हैं कि आप लोग खाली करो? मेरी गैर मौजूदगी में आता है, इनको धमकियाँ देता है, और जब मैं रहता हूँ तो फिर चला जाता है। और बार बार कहीं मतलब मैं पुलिस स्टेशन भी गया, लेकिन वही एनसी होती है, कोई FIR होता नहीं उसके ऊपर, क्योंकि गाली धमकी दी है, एनसी बैठ दी है, मैं भी एनसी दे देकर एकदम कंटाल गया उससे। प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ है या नहीं अभी तक? प्रॉपर्टी का बंटवारा कागजी नहीं हुआ है, टेम्परेरी बंटवारा इसे हुआ था, जबानी जैसे होता है। उधर उसका है, इधर इसका है। उसका प्रदर्शन भी उधर था, जो उसके प्रदर्शन में था वो सब अपना स्लाइडिंग, दरवाजा, विंडो सब अपना तोड़ फोड़ दिया, अपना पावर लूम भी निकाल लिया है।
आपके कितने भाड़ी करी यहाँ पर रहते हैं, कितने लोग टोटल? मेरे यहाँ पे तकरीबन इस वक्त जो है 150 भाड़े करीब थे। 150 लोग यहाँ पर रहते हैं, 150 घर? मतलब एक रूम में जो है नहीं, ये जो तोड़ा गया मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 16 रूम यहाँ पर था। 16 रूम पूरा आपके अंडर में है? 4 रूम 10 लोग 5 लोग इस तरह रहते थे जो है मिला हम करके। तादाद नहीं, हम खाली वो जानना चाहते हैं कि कितने परिवार यहाँ पर रहते थे? 16 लोग के। हाँ पूरे के पूरे आपके ही अंडर में थे? हाँ मेरे अंडर में। आप क्या कहना चाहते हो भाई साहब, आप यहीं पर रहते हो भाड़े से? हम लोग भाड़े से सर रहते हैं, 2 साल से हम लोग रहते हैं यहाँ से। 2 साल से हम लोग का पावर कट गया है और पावर की वजह से हम लोग 2 साल से 6 महीना से हम लोग बहुत परेशानी में झेल रहे हैं। क्या तकलीफ होती है आप लोगों को, क्या प्रॉब्लम होता है? तकलीफ ये होता है, सोने में हम लोग का तकलीफ होता है और उसके बाद ये जो उनका भाई है वो आते हैं, हम लोग का रात बिरात मोबाइल भी गायब कर देते हैं, करवा देते हैं, माने कि सब चोरी का इल्जाम सबसे करवा रहे हैं। ये जो आप भाड़ा देते हो, आप किसको देते हो? आप रेहान सेठ को देते हो कि सलमान सेठ को देते हो? सलमान सेठ को दे रहे हैं हम लोग। सलमान सेठ की जगह पर रहते हो? हाँ, हम लोग सलमान सेठ के घर में रहते आपने बोला नहीं कि भाई आप रेहान सेठ, हम तो आपको जानते नहीं, आप क्यों आके हमको ऐसे बोलते हो? हम लोग सर अटैक किए हैं कि आप लोग से हम लोग का कोई ताल्लुकात नहीं है, हम लोग का सलमान सेठ के जान रहे हैं। बाकी वो सलमान सेठ ना रहने के मौजूदगी पे आते हैं और पूरा धमकी दे करके ऊपर छत पे सोते थे हम लोग, वहाँ पे बिस्तारा भी हम लोग आ करके फेंक देते थे। पूरा घर तोड़ दिए अभी पूरा? पूरा घर तोड़ दिए। हम लोग आज ड्यूटी पे थे सर, हम लोग मजदूर आदमी ड्यूटी पे थे और खाना खाने आए, हम लोग का मालूम नहीं, हम लोग का पूरा सामान जो है वो लोगों को बताया नहीं क्या था कि आज तोड़ने वाले हैं? कोई नहीं हम लोग का बताया। हम लोग ड्यूटी पे खाना खाने के लिए आए सर, तो हम लोग का पूरा सामान तहस नहस हो गया है। तो 2 भाइयों की आपसी लड़ाई में, अब वो जायदाद की लड़ाई है कि धोखादायक की लड़ाई है वो नहीं पता, लेकिन उनकी लड़ाई में यहाँ पर तकरीबन 16 परिवार जो है वो बेघर होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी महानगर पालिका के आयुक्त साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे कई मामलात सुनने में आते हैं जहां पर ये सुना जाता है कि लोग पैसे लेकर किसी का घर तोड़ रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट वहां पर सबमिट की गई है मगर उस पर कुछ सुनवाई नहीं होती है और नगर पालिका जो है तो अपना बुलडोज़र वो चला देती है, जिसकी वजह से कई सारे घर वो बेघर हो जाते हैं। तो बराए मेहरबानी आप ऐसा ना कीजिए। अभी इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की है, आप उनकी रिपोर्ट की छानबीन कीजिए अच्छी तरीके से। अगर वो धोखादायक है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो धोखादायक नहीं है तो ये जो 16 परिवारों का घर जो यहाँ पर तोड़ा गया, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, और उसके अलावा नीचे के जो गाले तोड़े गए हैं, तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन? क्यों ऐसा होता है कि नगर पालिका इंसाफ नहीं कर पाती और लोग नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराते हैं कि नगर पालिका ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है? तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। और जो भी रिपोर्ट सबमिट की जाती है उस रिपोर्ट के बेस पर काम क्यों नहीं होता, सिर्फ बातों पर काम क्यों होता है? आखिर नगर पालिका कब रिपोर्ट के बेस पर काम करना शुरू करेगी? कब उनके ऑफिसर्स, उनके अधिकारी अच्छी तरीके से लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे? कब इंसाफ करते हुए नजर आएंगे? ये चीज़ भिवंडी शहर में नज़र नहीं आ रही है। आयुक्त साहब प्लीज़ आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और सलमान साहब के कहने के मुताबिक मामला कोर्ट में है, जब मामला कोर्ट में है तो इसको तोड़ा क्यों गया? बिना कोर्ट के आदेश के, बिना कोर्ट के फैसले के ये कैसे तोड़ा जा सकता है? कोर्ट में मामला है ऐसा वो कह रहे हैं। अब बात में कितनी सच्चाई है ये आप तहकीकात कीजिए और तहकीक करने के बाद क्या सही फैसला है वो आप कीजिए। सलमान भाई, हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि कोई भी विवाद होता है तो ऐसे ही नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई कारण होता है। तो ये जो सारा विवाद हुआ, घर तोड़ने का मामला और ये सारी चीज़ें, ये कैसे हुआ? आप उसके बारे में नहीं बताया आपने, उसके बारे में बताइए। सर ये बंटवारे का मैटर चल रहा है मेरे भाई को 2013 में उसने इस बिल्डिंग के ऊपर केस किया था, केस नंबर 1326/2013। उसमें हमारे भाड़ेकरी थे हैसियत अली सफरुल्ला खान, बस्ती ग्रुप के, वो कारखाना चला रहे थे। उसके बाद सेकंड पार्टी मेरी माँ थी मोहसिना बानो नोमान अंसारी, थर्ड पार्टी मेरे बाप थे मोहम्मद नोमान उर्मान अंसारी, फोर्थ पे नंबर पर मैं था। मैटर सिविल में चला, उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं निकला, मैं ही जमात बैठा के यहाँ पर बंटवारा कर दिया 1/3 का, ठीक है। फिर कुछ लोग वहाँ पर थे, कैसा था मेरी माँ बाप में खुद डिस्प्यूट रहता था। मेरी माँ हम लोग के साथ ननिहाल में रहती थी और बाप मेरा अपने घर पर रहता था। तो इस हिसाब से कुछ लोग जो है बाप को चढ़ाया कि तुम जो है अपना जो तुम्हारा हिस्सा लगा है तुम्हारी मिसेज का, तुम भी उसको आधा आधा कर लो और तुम रेहान के साथ हो जाओ, सलमान को अम्मा के साथ कर दो। इस तरह फिर दूसरे दिन फिर इख्तलाफ बढ़ गया, फिर मामला मतलब कि क्लोज हो गया। फिर मेरा बहनोई एक घर से आया जो कि अपने आप को बनता है अलहाज शेखुल मुफक्किर परिवार, शेखुल परिवार, मुफक्किर परिवार, आला हजरत अकील अहमद हाजी हनीफ अंसारी रहमतुल्लाह अलैह। यही जो आकर के झगड़ा को बढ़ा करके 3-5 करके चला गया। मैंने उसी वक्त कह दिया था कि जो है मामला ख़त्म कर दो, लेकिन उसी में 3-5 करके चला गया। आज मामला धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच चुका है कि क्या मैं बताने काबिल नहीं हूँ। मेरी रोजी रोटी पूरी छीन ली है लोग। तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? वो जो आए थे उनको मानते हैं कि अपने भाई को? मतलब कौन है, क्या वजह है? इसका जिम्मेदार झगड़े का फाउंडर मेरा बहनोई अकील अहमद हाजी मोहम्मद हनीफ अंसारी
अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी मिट्टी नवाज जन्नत में शरीक ना हो। आप उनको कैसे कह सकते हैं? ये तो एक तरीके का इल्जाम हुआ ना फिर। वो मौजूद थे। हर मैटर में उन्हीं को बुलाया जाता है, घर से लेकर यहाँ तक उनको आगे आगे रखा जाता था, लेकिन वो आदमी झगड़ा खत्म करना कभी नहीं चाहा। अभी वो कहाँ पर है? आज इतना मैटर हो गया तो वो आए नहीं हुए यहाँ पर। उनका कोई फोन, उनका कोई कॉल कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? बीच में वो आए थे, जो कारखाना मेरे प्रदेश में था, उस कारखाने का ताला गलंडा से काट रहे थे, कब्जा करना चाह रहे थे, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर अड़ गया कि जो मेरा है मेरा रहेगा, मैं कब्जा नहीं दूंगा। मेरे साथ जाति कर रहे थे, वो जब कुछ नहीं कर पाए तो वही जो इसको रेहान को उकसाए और पीछे से लगा दिया अनस बिल्डर को, तुम दोनों मिलकर के बिल्डिंग के एकदम सत्यानाश कर दो ताकि इसको रोड पर लेके आना है। जो मलबे की आप बात कर रहे थे और शटर की बात कर रहे थे, इसका क्या मामला है? तो जो चीज़ मेरे प्रदेश में वो चीज़ मेरी है, जो मेरे भाई प्रदेश में थी जो उसकी है। पुलिस भी यही बोले, कोर्ट भी यही बोले, वकील साहब भी यही बोले। तो जो चीज़ मेरे प्रदेश में रहती है वो लोग वो सब चीज़ों के लोग छीनना चाहते हैं, छीनते हैं, मेरे साथ ज्यादती करते हैं। अनस बिल्डर है और अबू रेहान लड्डन, मेरा बहनोई अकील अहमद, ये तीनों लोग हैं। तीनों लोग इन्हीं लोगों ने सारा कुछ किया हुआ है, हाँ। आप बोल रहे हैं। हाँ। अभी इन्होंने जिन जिन लोगों का भी नाम लिया है इस वीडियो के अंदर कि ये सारे लोग जिम्मेदार हैं, हम उनसे भी एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको भी कुछ कहना है ना तो हमारा नंबर वीडियो में है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी बात को भी मीडिया के सामने रखेंगे। थैंक यू। और क्या कहना चाहते हैं आप? इनमें से कौन सी दुकानें आपकी है और मलबे का क्या हुआ? इसमें मेरा शटर 1 2 3, एक वहाँ पे 4 चैनल गेट था, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी के मतलब कि विंडो थे 2, यहाँ पर पूरे विंडो थे लोखंड के। अभी मैं आया, मेरा एक भी सामान यहाँ पर नहीं है। जो मेरा सामान गायब उसके ऊपर FIR दर्ज हो। कौन लेकर गया? आपको क्या लगता है कौन लेकर गया सामान? अब भाई जब प्रभाग के लोग आए थे वही लोग लेके गए होंगे। प्रभाग के लोग आए थे तब वो सामान लगा हुआ था कि पहले से निकला हुआ? हाँ, सामान लगा हुआ था। जब प्रभाग के लोग आए हैं तो सामान लगा हुआ था, वही लोग निकाले सामान। अभी मैं आया हूँ तो मेरा सामान यहाँ पे गायब है। क्या करेंगे फिर आप? कुछ मतलब उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए? हाँ, मेरा सामान जो ले गया मुझको उसके ऊपर FIR चाहिए। मतलब मेरा सामान यहाँ से गायब है, 55,000 का सामान, मेरा लोखंड सामान गायब है, इसके ऊपर मुझको FIR चाहिए। ले जाते हुए किसी ने देखा नहीं यहाँ पर? सामान कौन ले गया? क्या गाड़ी पे लोड करके ले गए हैं। गाड़ी पे? कौन सी गाड़ी पे? जो नगर पालिका की आई थी? जी, लोग लोड करके ले गए, देखा आपने? गाड़ी पे लोड करके ले गए हैं, मैं देखा था उन लोगों के सामने, उन सब के सामने। बोला नहीं आपने उनको? बताया नहीं कि भाई क्यों लेकर जा रहे हो? मना नहीं? वीडियो बना रहा है, धमकी दे रहा, वीडियो क्यों बना रहा है? अंदर का पुलिस बोला पकड़ा दूंगा, अभी नहीं बनाना वीडियो। कौन बोला? ये वो लोग जो गाड़ी में बैठे थे वो लोग? जो काम कर रहे थे। जनरल मैनेजर आमिर अंसारी जो है मुझको फ़ोन किया है कि 4-5 दलालों की टीम यहाँ लगी हुई, तुम्हारा लूम खोलने जा रहे हैं। और उस टाइम पर मेरा भाई यहाँ मौजूद था और उसका सपोर्टर अनस बिल्डर वहाँ था। तो मैं जो है आनंद फानन मिट्टी वहाँ पे दिया। रवीश मोमिन के मामा का इंतकाल हो गया था, मिट्टी देकर मैं घर पे गया, खाना खाया, अपनी फैमिली लेकर मैं आया लूम अपने बचाने के लिए। मेरा पावर लूम लोग छीनने चक्कर में पड़े हुए, लूटने चक्कर में पड़े हुए हैं। अनस बिल्डर और मेरा भाई अबू रेहान लड्डन, यहाँ पे दलालों की टीम लग गई थी। कई दलाल अंदर जाके गाला मेरा लूम देख रहे थे, क्योंकि मेरा लूम है। आप सिक्योरिटी के लिए एक काम कीजिए, आप सबसे पहले कैमरे लगवाइए आपके घर के अतराफ में, आपके लूम के अतराफ में, ताकि जो भी लोग वहाँ आए जाएं उनकी एक्टिविटी कैप्चर होनी चाहिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ताकि एज अ प्रूफ आप वहाँ पर नगर पालिका में, कोर्ट में एज अ प्रूफ आप दिखा सके कि ये लोग कौन है जो बिना परमिशन अंदर आते जाते हैं। देख सकते हैं आप ये कि बिल्डिंग पे जो है प्लास्टर का काम जो है वो किया जा रहा था और रिपेयरिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे बाम्बू वगैरह सब यहाँ पर लगे थे कि इसको रिपेयरिंग का काम जो है तो शुरू किया गया, मगर रिपेयरिंग के बीच में ये सारा मामला हो गया कि नगर पालिका ने इन पर एक्शन ले लिया और पूरा तोड़ दिया।